पांडु रोग के बाद नेक्स्ट अध्याय है हिक्का श्वास। पांडु रोग के बाद हिक्का श्वास का वर्णन इसलिए आया क्योंकि हिक्का श्वास का कारण पांडु रोग है। इसी अध्याय के श्लोक नंबर 14 में कहा गया है कि पांडु रोग के कारण ही हिक्का श्वास की उत्पत्ति होती है। इसीलिए पांडु रोग के अनंतर हिक्का श्वास का वर्णन किया गया है। हिक्का श्वास ये दो व्याधियां हैं जिनका एक समान हेतु, एक समान चिकित्सा होने के कारण एक साथ ही इन दोनों व्याधियों का वर्णन किया गया है। हिक्का और श्वास रोग स्वतंत्र हों या परतंत्र हों, पर मृत्यु के समीप पुरुष को अत्यंत कष्टकारी हिक्का व श्वास रोग निश्चय ही उत्पन्न हो जाते हैं। श्लोक नंबर 8 कहता है, कफ वात आत्मका वेतो पित्त स्थान समुद्भवो हृदयस्य रसादीनाम धातुनाम चापशोषणो। अर्थात ये दोनों व्याधियां वात और कफ जन्य होती हैं। ये दोनों ही व्याधियां पित्त के स्थान से उत्पन्न होती हैं। इन दोनों में ही हृदय एवं रस आदि धातुओं में शुष्कता आती है। इसलिए साधारण रूप से उत्पन्न होते हुए भी ये व्याधियां अत्यंत ही कठिनता से प्रशमित होती हैं। हिक्का और श्वास के उत्पन्न होने पर यदि रोगी मिथ्या आहार विहार करता है तो ये व्याधि प्रकोपित होकर आशी विष की तरह रोगी को मार डालती हैं। इन दोनों ही व्याधियों के 5-5 भेद होते हैं जिनका हम बाद में वर्णन करेंगे। नेक्स्ट है हिक्का और श्वास के सामान्य निदान। वायु, धूल अथवा धूम के संपर्क में आने से, शीतल स्थान पर रहने से अथवा शीतल जल के अत्यधिक सेवन करने से, अत्यधिक व्यायाम करने से, स्त्री पसंद करने से, अत्यधिक पैदल चलने से, अत्यधिक रूक्ष अन्न के सेवन से अथवा विषम आहार के सेवन से, शरीर में आम दोष के अत्यधिक बढ़ जाने से, अनाह के कारण, शरीर के अत्यधिक रूक्ष हो जाने से, शरीर के अत्यधिक अवतर्पण होने से, शरीर के अत्यधिक दुर्बल हो जाने से, मर्म स्थानों पर चोट लगने से, साथ साथ शीत व उष्ण हेतु के संपर्क से अथवा शीतल हेतु के संपर्क के तत्काल बाद उष्ण हेतु के सेवन से, वमन व विरेचन के अतियोग होने से, कुछ व्याधियां जैसे अतिसार, ज्वर, छर्दी, प्रतिशय, क्षय, रक्तपित्त, उदावर्त, विसूचिका, अल्सर, पांडु रोग तथा विष के कारणों से इन दो व्याधियों की उत्पत्ति होती है। निष्पाव, माश, पिणायक एवं तिल के अत्यधिक सेवन से, पिष्ट, शालूक, विष्टम्बी, विदाही और गुरु अन्न के सेवन से, जलज एवं अनुपूर्ण प्राणियों के मांस, दही, कच्चे दूध के अत्यधिक सेवन से, अभिसंधि एवं कफवर्धक आहार विहार के सेवन से, कंठ और उरु प्रदेश पर आघात होने से तथा विभिन्न हेतुओं से उत्पन्न होने वाले विबंध के कारण इन सभी हेतुओं के सेवन से हिक्का श्वास की उत्पत्ति होती है। हिक्का श्वास रोग की सामान्य संप्राप्ति। मारुता प्राणवाहिनी स्रोतांसी आवश्यकोप्यति उरस्थ कफमुद्धयो हिक्का श्वासन करोति सा घोरान प्राण उपरोधाय प्राणिनाम पंच। अर्थात पूर्वोक्त हेतुओं के सेवन से वायु वृद्ध होकर प्राणवायु स्रोतों में प्रवेश कर और अधिक कुपित हो जाती है। वह प्रकुपित वायु उरा प्रदेश में स्थित कफ को लेकर प्राणों में अवरोध उत्पन्न करने वाले भयंकर हिक्का श्वास रोग को उत्पन्न करती है। ये दोनों ही व्याधियां अलग अलग 5 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है हिक्का के पूर्व रूप। कंठो उर्सो गुरुत्वम, कंठ और उर प्रदेश में गुरुता होना, वदनस्य कषायता, मुख में कषाय रस की प्रतीति होना, हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षी राटोप एवचा, कुक्षी में आटोप का होना, ये हिक्का के पूर्व रूप होते हैं। नेक्स्ट है श्वास के पूर्व रूप। अनाह, पार्श्व शूलम च पीडनस्य हृदयस्य च, हृदय में पीड़न होना, जैसे हृदय को अंदर से कोई दबा रहा हो ऐसा प्रतीत होना। प्राणस्य च विलोमत्वम, प्राणवायु का विलोम होना। श्वासानाम पूर्व लक्षण, ये श्वास के पूर्व रूप है। नेक्स्ट है हिक्का रोग की विशिष्ट संप्राप्ति। कफ के साथ प्रकुपित हुआ वायु प्राणवय, उदकवय व अन्वय स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करके हिक्का को उत्पन्न करता है। हिक्का के 5 भेद होते हैं। महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, विपेता हिक्का, शुद्र हिक्का और अन्यजा हिक्का। जिस व्यक्ति के मांस, बल, प्राण और अग्नि क्षीण हो गए हों और उनके शरीर में कफ के साथ प्रकोपित वायु सहसा कंठ में पहुंचकर अत्यंत
उच्च शब्द वाली हिक्का को उत्पन्न करता है उसे महाहिक्का कहते हैं। यह हिक्का 1, 2 या 3 वेग से युक्त होती है। महाहिक्का में कफ के साथ प्रकोपित वायु प्राणवायु स्रोतस, मर्म और अग्नि को अवरुद्ध करते हुए संज्ञा को नष्ट करके शरीर में जड़ता उत्पन्न करता है। इसके साथ ही वह व्यक्ति की अन्वय और जलवय स्रोतस को अवरुद्ध करके स्मृति को भी नष्ट करता है। ऐसी अवस्था में उस पुरुष के नेत्र अश्रुओं से पूर्ण हो जाते हैं, उसके शंख प्रदेश में जकड़ाहट होती है, भ्रू अपने स्थान से च्युत हो जाता है, आवाज रुक जाती है, बोलने पर अनर्थक बोलता है। किसी अवस्था में रोगी को शांति का अनुभव नहीं होता। वे हिक्का महामूला, महावेगा, महाशब्दा और महाबला होती है। यह हिक्का सद्य प्राणहर वाली होती है, इसलिए इसे महाहिक्का कहा जाता है। महामूला का अर्थ है दोष गंभीर धातु तक पहुंच जाते हैं। महावेग का अर्थ है वेग का देर तक बने रहना होता है। महाशब्द का अर्थ हिक्किक शब्द जो रोगी करता है वो बहुत बलवान होता है। और महाबला हिक्का बहुत बलवान होती है, अर्थात व्यक्ति अपने पृष्ठ को झुका देता है पूरा, उसको महाबला कहते हैं। गंभीरा हिक्का जो रोगी वृद्ध हो, कृश हो और मानसिक रूप से दुखी हो और बार बार हिचकी लेता हो और हिचकी लेते समय उसके छाती में दर्द के साथ गंभीर आवाज आती हो, जमाई आने पर वो शरीर को फैलाता और सिकुड़ाता हो, श्वास लेते समय दोनों पार्श्व संकुचित करता हो और मुख से निकलने वाले शब्द स्पष्ट नहीं होते और सीने में जकड़ाहट एवं दर्द होती है। उसकी हिक्का नाभि और पक्वाशय से उत्पन्न होते हुए शरीर में भयंकर क्षोभ उत्पन्न करती है, जिससे उसका शरीर आगे की ओर झुक जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। हिक्का के कारण उस श्वास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और रोगी का बल एवं चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है। इन लक्षणों वाली हिक्का को गंभीरा हिक्का कहते हैं और ये प्राणों को नष्ट करने वाली होती है। नेक्स्ट हिक्का विपरीता हिक्का। ये चतुर्विध आहार जो कि आश्रित, खादित, पीत और लीढ़ हैं, उसके सेवन के पश्चात उत्पन्न होती है। आहार के पाचन के बाद अर्थात आहार परिणाम अंत्य में यह हिक्का का वेग बढ़ जाता है। वेग काल में प्रलाप, छर्दी, अतिसार, तृष्णा एवं ज्ञान शून्य की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। रोगी को जृंभा आती है। विप्लुप्त से अर्थात आंखों में आंसू का भर जाना होता है। शुष्क आंख से मुख का शुष्क होना होता है। शरीर के आगे की ओर झुक जाना, विनिमेन और उदर में आद्यमान का उत्पन्न होना, ये लक्षण मिलते हैं। यह हिक्का जत्रुमूल से उत्पन्न होती है। इसके वेग लगातार नहीं आते, अर्थात रुक रुक कर आते हैं। प्राणी का अंत करने वाली इस प्रकार के हिक्का को विपरीता हिक्का कहते हैं। नेक्स्ट हिक्का है शुद्ध हिक्का। व्यायाम द्वारा प्रकोपित कोष्ठस्थ वायु कोष्ठ से कंठ प्रदेश में पहुंचकर शुद्ध हिक्का उत्पन्न करती है। यह हिक्का रोगी को अत्यधिक कष्ट तो नहीं पहुंचाती। रोगी का उरा प्रदेश, सिर और मर्म को भी अत्यधिक प्रभावित नहीं करती। शुद्ध हिक्का में जो दोष होते हैं वो श्वासवय स्रोतस, अन्वय स्रोतस, जलवय स्रोतस में आश्रित होकर अवरोध उत्पन्न नहीं करते। यह हिक्का परिश्रम करने से इसका वेग बढ़ता है और तत्काल भोजन के पश्चात इसमें आराम मिल जाता है। जिन परिश्रम आदि कारणों से हिक्का का वेग उत्पन्न होता है, उन्हीं कारणों से इसकी शांति भी होती है। यह हिक्का में दोष हृदय, क्लोम, तालु में मृदु रूप से आश्रित रहता है, अर्थात वेग का प्रादुर्भाव इन्हीं स्थानों से होता है। पुरुषों में उत्पन्न होने वाली मृदु स्वभाव की यह हिक्का को शुद्ध हिक्का कहते हैं और ये साध्य होती है। नेक्स्ट हिक्का है अनजा हिक्का। अचानक अति मात्रा में अन्न जल ग्रहण करने से अथवा अत्यधिक मदकारी अन्नपान का सेवन करने से, अत्यधिक मद्यपान करने से वायु प्रकोपित होकर कोष से ऊर्ध्व प्रदेश में चली जाती है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक क्रोध करने से, अत्यधिक बोलने से, अत्यधिक पैदल चलने से, अत्यधिक हंसने से, अत्यधिक भार ढोने से प्रकोपित हुई कोष्ठगत वायु अन्नपान का सेवन करने से पीड़ित होकर उरा प्रदेश में आश्रित होकर अनजा हिक्का को उत्पन्न करती है। यह हिक्का में धीरे धीरे मंद ध्वनि के साथ हिक्का आती है और इसी के साथ रोगी को छींक भी आती है। इस हिक्का में मर्म प्रदेश एवं इंद्रियों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, अतः रोगी को किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं होता। यह हिक्का जल पीने अथवा कुछ खा लेने के बाद स्वतः ही शांत हो जाती है।
इसे अनजा हिक्का कहते हैं। हिक्का की साध्यता असाध्यता। जिस व्यक्ति के शरीर में वात आदि दोष अत्यधिक संचित हो गए हों, भोजन न करने के कारण जो कृश हो गया हो, अथवा व्याधि के कारण जिसका शरीर दुर्बल हो गया हो, जो अत्यधिक वृद्ध हो, जो अत्यधिक वैवाहिशील हो, ऐसे व्यक्तियों में उत्पन्न होने वाली हिक्का प्राणों का अंत करने वाली होती है, अर्थात असाध्य होती है। जिन रोगी में को प्रलाप, अर्ती, तृष्णा, मोह से युक्त हो और उनको यमिका हिक्का भी उनके लिए असाध्य होती है। जो व्यक्ति दुर्बल ना हो, दीन ना हो, अर्थात जिसकी शरीरस्थ धातुओं एवं ज्ञानेंद्रियां स्थिर हों, ऐसे पुरुष में उत्पन्न होने वाली यमिका हिक्का साध्य होती है। इससे भिन्न शरीर में उत्पन्न होने वाली हिक्का असाध्य होती है। यमिका से यहाँ शुद्रा हिक्का एवं अंजा हिक्का जो साध्य होने से कही गई हैं, वह यमल वेग से उत्पन्न होने के कारण यमिका कही जाती हैं। अर्थात शुद्रा व अंजा दोनों प्रकार के हिक्का में एक दौरे में एक साथ दो वेग आने से इन्हें यमिका कहा जाता है। यद्यपि अनजा और शुद्रा हिक्का साध्य हैं, लेकिन अति संचित आदि कारणों के संयोग से वे असाध्य हो जाती हैं। नेक्स्ट है श्वास रोग की विशिष्ट संप्राप्ति। यथा स्रोतांसी संरुद्ध्या मारुता कफ पूर्वका। जब वायु बढ़कर कफ के साथ मिलकर यथा स्रोतांसी संरुद्ध्या प्राणवय और उदकवय स्रोतस को अवरोध कर देती है। विश्वग्वज्रति संरुद्धस्तता श्वासान करोति सा। उसके परिणाम स्वरूप वह स्वयं ही अवरुद्ध होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाती है और श्वास रोग को उत्पन्न करती है। इस श्वास रोग के 5 भेद हैं: महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास। सबसे पहले महाश्वास। महाश्वास के लक्षण। महाश्वास का रोगी मतवाले सांड की तरह वायु की गति ऊर्ध्व गति हो जाने के कारण उच्च शब्द के साथ कष्ट के साथ दिन रात श्वास लेता है। वायु की गति अवरोध हो जाने के कारण उस व्यक्ति की ज्ञान विज्ञान की शक्ति नष्ट हो जाती है। उसकी आंखें विभ्रांत हो जाती हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मूत्र एवं मल का अवरोध हो जाता है, उसकी आवाज मंद हो जाती है, रोगी दीन हो जाता है, रोगी को इतना लंबा श्वास खींचता है कि दूर खड़े व्यक्ति को भी पता चलता है। ऐसे रोगी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है ऊर्ध्व श्वास। ऊर्ध्व श्वास का रोगी श्वास को देर तक छोड़ तो पाता है, किंतु वह अंदर उसे खींच नहीं पाता। अर्थात prolonged expiration is there, but inability to inspire is also present. व्याधि के कारण स्रोतों के मुख कफ से आवृत हो जाते हैं, जिसके कारण वायु कुपित होकर रोगी को कष्ट देती है। रोगी की दृष्टि ऊपर की ओर हो जाती है, ऐसा लगता है कि रोगी ऊपर की ओर देख रहा है। रोगी को दृष्टि विभ्रांत भी हो जाता है, वो इधर उधर देखता रहता है, वो मोहयुक्त हो जाता है, उसका मुख शुष्क हो जाता है, उसको अत्यधिक वेदना का आभास होता है, अड़ती होती है, बेचैनी होती है। जब रोगी का ऊर्ध्व श्वास की गति बढ़ जाती है, उस अवस्था में अधा श्वास की गति का अवरोध हो जाता है। तब रोगी मोह एवं कंप से युक्त हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और उसको ट्रेमर्स होते हैं। इन लक्षणों से युक्त ऊर्ध्व श्वास के रोगी की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है छिन्न श्वास। इसमें या तो रोगी पूरी ताकत के साथ रुक रुक कर श्वास लेता है और उसकी इंद्रियां अत्यंत पीड़ित हो जाती हैं, या फिर वो श्वास ले ही नहीं पाता, अर्थात श्वास का अवरोध हो जाता है। रोगी के मर्म स्थान में अड़तीवत पीड़ा होती है, जैसे आरी से काटने के समान पीड़ा होती है। रोगी को अत्यधिक कष्ट का अनुभव होता है, उसे अनाह, स्वेद, मूर्छा होती है, उसके बस्ती प्रदेश में दाह होता है, आंखों के से अत्यधिक अश्रुस्राव होता है, शरीर कृश हो जाता है, श्वास लेते समय एक नेत्र का रक्त वर्ण हो जाता है, रक्त एक लोचने, ये लक्षण आया है। रोगी व्यग्रचित हो जाता है, मुख शोष, मुख सूख जाता है, त्वचा का वर्ण बदल जाता है, प्रलाप होता है, रोगी की संधियां ढीली पड़ जाती हैं। इन लक्षणों से युक्त छिन्न श्वास का रोगी शीघ्र ही अपने प्राण को त्याग देता है। नेक्स्ट है तमक श्वास। प्रतिलोमम यदा वायु स्रोतांसी प्रतिपद्यते ग्रीवम शीर्षश्च संग्रह श्लेष्माणम समुदीर्णम च
जब वायु प्रतिलोम होकर प्राणवायु स्रोतों में पहुंचती है, तब वह ग्रीवा एवं सिर में आश्रित होकर तथा कफ को उदीरित करके पीनस रोग को उत्पन्न करती है। वे वायु अवरुद्ध हो जाती है और निम्न लक्षण को उत्पन्न करती है। सबसे पहले तेन रुद्धो घुरघुरक्रम तथा कफ से वायु अवरुद्ध होने के कारण गले में घुरघुर शब्द को उत्पन्न करती है। अतीव तीव्र वेगम च श्वासाम प्राण पीड़िकम, प्राणों को अत्यंत कष्ट देने वाले श्वास वेग का अत्यंत बढ़ जाना होता है। श्वास का वेग बढ़ जाने के कारण रोगी का शरीर अत्यधिक टेढ़ा हो जाता है। वो बार बार खांसता है और कास के वेग में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। वो रोगी खांसते खांसते मूर्छित हो जाता है और ये अवस्था उसे बार बार उत्पन्न होती है। कफ के न निकलने पर रोगी को अत्यधिक कष्ट होता है और निकल जाने पर उसे कुछ समय के लिए आराम मिलता है। रोगी का गला बैठ जाता है, अर्थात उसकी आवाज़ मंद हो जाती है और रोगी को बोलने में कष्ट का अनुभव करता है। रोगी को नींद नहीं आती। सोने के लिए जब वो बिस्तर पर जाता है तो उस समय श्वास बढ़ जाता है। सोने पर रोगी के दोनों पार्श्व में प्रकोपित हुई वायु वेदना उत्पन्न करती है और बैठने पर रोगी को सुख का अनुभव होता है। आसीनो लभते सौख्यम उष्णम च एव अभिनंदति, रोगी को बैठने पर सुख का अनुभव होता है। उसे उष्ण आहार विहार अनुकूल लगता है। रोगी की आंखें शोथयुक्त हो जाती हैं, उसके ललाट पर पसीना आता है और रोगी अत्यधिक दुखी रहता है। उसका मुख शुष्क हो जाता है और बार बार श्वास के वेग आता और रुकता है। मेघ, जल, शीतल वायु, पूर्वी हवा, कफवर्धक आहार विहार के सेवन से श्वास बढ़ जाता है। इन लक्षणों से स्टमक श्वास याप्य होता है और यदि ये व्याधि 1 वर्ष के भीतर उत्पन्न है अर्थात नवीन है तो वह साध्य होती है। ज्वर मूर्छा परितस्ते विद्यात प्रतमकम तूतम, अर्थात जब तमक श्वास के रोगी को ज्वर और मूर्छा होती है तो उसे प्रतमक श्वास जानना चाहिए। अर्थात जब तमक श्वास के रोगी में पित्त का अनुबंध हो जाता है तब उसे प्रतमक श्वास कहते हैं। संतमक श्वास, इसकी उत्पत्ति उदावर्त, धूल, अजीर्ण, क्लिन्नता एवं अधारणीय वेगों को रोकने से होती है। रात्रि में इसकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तथा शीतल आहार विहार के सेवन से इसमें आराम मिलता है। अर्थात तमक श्वास की 2 अवस्थाएं हैं, प्रतमक और संतमक। ज्वर आदि लक्षणों से युक्त होने के कारण इसको प्रतमक कहा गया है। वहीं कारण विशेष जैसे उदावर्त आदि कारण विशेष से उत्पन्न होने के कारण इसे तमक श्वास को ही अन्य संज्ञा संतमक कहा गया है। और लास्ट है शुद्र श्वास। रूक्ष आहार विहार एवं व्यायाम के करने से कोष्ठ में अल्प रूप से प्रकुपित वायु उरा व स्रोतस में बढ़कर शुद्र श्वास को उत्पन्न करती है। ये श्वास के रोगी के अंग प्रत्यंगों में अत्यधिक बाधा नहीं उत्पन्न करती। इसमें रोगी को अन्य श्वास की तरह अत्यधिक कष्ट का भी अनुभव नहीं होता। इसमें अन्नपान की गति में अवरोध नहीं उत्पन्न होता, इंद्रियों में कोई व्यथा नहीं उत्पन्न होती, ना ही इसमें कोई रोग पैदा होता है। ये श्वास साध्य होता है। बलवान पुरुष को होने वाले सभी श्वास रोग जिनके लक्षण पूर्णतः व्यक्त न हो साध्य होते हैं। साध्यता, इनमें से जो प्राणहर है उन्हें छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे घोर एवं आशुकारी हैं, अर्थात महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास और शिंश्वास आशुकारी एवं घोर होने के कारण अचिकित्सीय हैं। दूसरे जो साध्य एवं याप्य हैं, चिकित्सक को औषध द्वारा उनकी चिकित्सा शीघ्रता से करनी चाहिए। ये सद्य चिकित्सा हैं। यदि इनकी उपेक्षा कर दी जाए तो वे सूखे तृण में विद्वान उस अग्नि के समान है जो शीघ्र ही तृण को जलाकर राख कर देती है, अर्थात शीघ्र ही प्राणों को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हिक्का श्वास की सामान्य चिकित्सा। कारण, स्थान और मूल दोष एक होने से हिक्का श्वास दोनों ही व्याधियां की चिकित्सा भी एक जैसी होती है। नेक्स्ट है हिक्का श्वास की चिकित्सा। हिक्का श्वास के रोगी को पहले स्नेहन कराना चाहिए, उसके बाद स्वेदन कराना चाहिए। स्नेहन के लिए तेल में सेंधा नमक मिला के शरीर का अभ्यंग करना चाहिए और स्वेदन नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद आदि विधि से करना चाहिए। स्वेदन करने से जो स्रोतस में फंसा हुआ जमा हुआ कफ है वो पिघल जाता है और स्रोतस मृदु कोमल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं और वायु का अनुलोमन हो जाता है।
स्नेहन स्वेदन हो जाने के पश्चात रोगी को वमन कराना चाहिए। वमन कराने से पूर्व रोगी को कफ वृद्धि के लिए घी मिश्रित भात, सूअर अथवा मछली का मांस अथवा दही के साथ खिलाना चाहिए। इसके सेवन से रोगी में जब कफ की वृद्धि हो जाए तो उसे पिपली चूर्ण, सेंधव नमक और मधु मिलाकर वमन कराना चाहिए। वामक द्रव्यों का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि यह वातकारक ना हो। शरीर से जब दूषित कफ निकल जाए तो रोगी को आराम मिल जाता है और उसके स्रोतस जो हैं शुद्ध हो जाते हैं और वायु भी बाधा रहित गमन करती है। स्नेहन स्वेदन और वमन कराने के बाद जब स्रोतस शुद्ध हो जाते हैं तो उसमें यदि थोड़ा कफ दोष चिपका रह जाए तो उसके शमन के लिए धूम्रपान कराने का विधान है। उपद्रव युक्त श्वास में यदि हिक्का श्वास के साथ रोगी को अनुबंध के रूप में स्वर्ण क्षीण, अतिसार, रक्तपित्त एवं दाह हो तो रोगी को मधुर, स्निग्ध, शीतल आदि द्रव्यों द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। हिक्का श्वास में अस्वेद्य रोगी जिन हिक्का श्वास के रोगियों का शरीर में दाह हो, जिनके शरीर में पित्त की अत्यधिक वृद्धि हो, जिनके शरीर में अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा हो, जिनके शरीर में अत्यधिक पसीना आता हो, जिनका शारीरिक धातु एवं बल क्षीण हो गया हो, जिनका शरीर अत्यधिक रूक्ष हो गया हो, गर्भिणी स्त्री हो या पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हो, इन उपरोक्त सभी व्यक्तियों में हिक्का श्वास उत्पन्न होता हो तो उसमें स्वेदन नहीं कराना चाहिए। इनमें यदि स्वेदन अत्यंत आवश्यक हो तो उसे उष्ण स्नेह से परिषेक अथवा शर्करा मिश्रित उत्कारिका से उपनाह स्वेद कंठ और तथा उरह प्रदेश पर क्षण भर के लिए मृदु रूप में कराना चाहिए। नवजर एवं आमदोष युक्त हिक्का व श्वास रोग में रोगी के शरीर में बल और दोषों का विचार करते हुए रूख स्वेदन एवं लंघन का प्रयोग करना चाहिए अथवा सुकोषण जल में सेंधव नमक मिलाकर वमन कराना चाहिए। वमन के अतियोग में यदि वात की अतिवृद्धि हो गई हो तो वातनाशक मांसरस आदि के साथ भोजन का प्रयोग करना चाहिए तथा अभ्यंग हेतु उन वातनाशक द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए जो ना तो अधिक उष्ण एवं ना अधिक स्निग्ध हो, अर्थात अनति उष्ण द्रव्यों द्वारा साधित तेल का प्रयोग अभ्यंगार्थ करना चाहिए जिससे वात का शमन हो। यदि हिक्का श्वास के रोगी को उदावत एवं मद्यमान उत्पन्न हो जाए तब उसे अमलवेतस, हिंगू, पीलूफल व विड नमक इन द्रव्यों को सम प्रमाण में लेकर चूर्ण बनाकर इस चूर्ण को बिजुरा निबुस के स्वरस के साथ दें तथा भोजनार्थ रोगी को वातानुमक आहार दें। नेक्स्ट है हिक्का और श्वास के रोगी में चिकित्सा की दृष्टि से भेद। हिक्का श्वास के रोगी 4 प्रकार के होते हैं: बलवान, दुर्बल, कफ अधिक्य और वात अधिक्य। यदि रोगी बलवान है तथा उसमें कफ की वृद्धि है तो उसे पत्तेहार का प्रयोग करते हुए सम्यक रूप से वमन एवं विरेचन करवाना चाहिए। तत्पश्चात धूम्रपान, लेह आदि का प्रयोग द्वारा दोषों का प्रशमन करें, अर्थात पहले शोधन कराएं, पश्चात में शामक उपचार करें। यदि रोगी में वात की अधिकता हो तथा दुर्बल हो अथवा बाल अथवा वृद्ध हो तब उसे वात शामक औषधियां यथा स्नेह, यूष, मांसरस आदि के द्वारा तृप्त करें, अर्थात शोधन चिकित्सा प्रयोग न करके हिक्का श्वास नाशक शामक उपचार ही करना चाहिए। संशोधन के अयोग्य पुरुष। हिक्का श्वास के वे रोगी जिनमें कफ उत्क्लेशित न हो, जिनमें स्वेदन न कराया गया हो, जो अत्यधिक दुर्बल हो, इन व्यक्तियों में शोधन कराने से प्रकुपित हुई वायु मर्म प्रदेश का शोषण करते हुए शीघ्र ही प्राणों को नाश कर देती है। संशोधन एवं ग्रहण के योग्य पुरुष अतः जो रोगी हिक्का श्वास के दृढ़ हो, जिनके शरीर में अत्यधिक कफ की वृद्धि हो, उनको अनूप एवं औदक पशु पक्षियों के मांस रस से तृप्त कराकर उसके पश्चात सम्यक स्वेदन करके वमन कराना चाहिए। इससे भिन्न रोगियों को जो दुर्बल हों तथा वातधिक्य हो उन्हें ब्रीहण ही कराना चाहिए। ब्रीहण हेतु मोर, तीतर, मुर्गा तथा जंगल पशु पक्षियों के मांस रस को दशमूल के क्वाथ के साथ एवं कुल्थी के क्वाथ के साथ पकाकर पिलाना चाहिए।